बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती हैं, पर बाकी बिहारी जी से कहिए कि वो भी आपको हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है। तो वो बुलाओ। बहुत परेशान है। बुलाओ। वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब वहाँ आए है। तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के बुला सीतापुर लेना, में। बुला लेना। चलो, और किसका सवाल है? चलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। अभी हम मंदिर आ रहे थे तो आप हमसे ऐसे टकराए, तो हम आपके मतलब वो पैर पड़े, हमने कहाँ आपके साथ जब मंदिर से आप आ रहे थे वहाँ गौशाला जाने के लिए। अच्छा। तो आपके हमने खाते खाते हम आपके सारे पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ देखे, उसमें आप जैसे बोले कि यहाँ फ्री में खाना मिलता है, सब वृद्ध माताएं मतलब एक कमरे में 4 बेड रखा है, वहाँ पे सब भजन देख रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना और ऊपर रहना सब बहुत मतलब जैसा बताया उससे 10 गुना और अच्छा है। जो आपने टीवी पे सुना उससे अच्छा है यहाँ। आप जो टीवी में बोले वो भी पूरा सही है, और जो पॉडकास्ट वगैरह जो यूट्यूब पे आता है उसमें भी देखे सब बहुत सही है जी। और आप बोलते हो कि जितने बड़े हो जाओ दिल तो बच्चे के जैसा ही रहना चाहिए, तो आप वैसे फुदक फुदक के चलते हैं, मतलब अंदाज उतना ही रहता है और मतलब ऐसे ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ नहीं, सबसे मिलते जुलते अपना जाते रहते हैं। तो आप मतलब ये बताओ कि मतलब जितने इतने बड़े आप इंसान हैं यहाँ, मतलब इतने मतलब नाम बना लिया। हम बड़े नहीं हैं, हम तो आपके दास हैं, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। हाँ तो वही, क्योंकि आपके दिल में भगवान है इसलिए आप अपने आप को सबसे छोटा मान रहे हो। जैसे हनुमान जी छोटे बन के गए थे लंका, वैसे ही आप भी। तो मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया नीट का, मतलब मैंने मेहनत किया लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाया, मतलब जितना 100% मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो कोई ऐसा बात नहीं। हाँ तो नेक्स्ट आगे कर लेना। हाँ तो मैं वो सोचा हूँ कि इस साल मतलब थोड़ा भगवत प्राप्ति, अपना भगवान का पूजा और पढ़ाई, बस इसके अलावा सब चीज़ छोड़ना है। बिल्कुल। तो आप कुछ थोड़ा गाइड कर दो मुझे पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बना लो कि बस पढ़ना है और पढ़ के हमें आगे बढ़ना है। और देखो, पढ़ाई करके सब एग्ज़ाम वगैरह निकाल के ना नौकरी के चक्कर में ही ना पड़े रहना कि नहीं जी हम केवल एक नौकरी ही करेंगे। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो बिजनेस भी करिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए। बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ सब आपकी जो वृद्ध माता है सबका फ्री में इलाज करना है। बिल्कुल तो करिए, भगवान एक साल के अंदर मैं दिन रात अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ आपके पास मिलने आता हूँ। बिल्कुल आइए, स्वागत है। ठीक है बाबा, थैंक यू। खुश रहिए। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा सवाल था कि मैंने एक लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी प्रयास करा, पूजा भी करी और मेहनत भी करी उस लक्ष्य को पाने के लिए, बट उसके बाद भी वो लक्ष्य मुझे मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, उससे बड़ा लक्ष्य मिलने वाला होगा, उसके लिए आप कार्य करते रहिए। जी जी। जरूरी नहीं है कि हमें जो लक्ष्य चाहिए था वो मिले, उससे बड़ा भी मिल सकता है। कई बार जो हम चाहते हैं भगवान उससे बड़ा हमारे लिए सोचते हैं। जी जी। इसलिए आप करते रहो कार्य, सफलताएं मिलेंगी। धन्यवाद। लक्ष्य पूरा नहीं हो तो ऐसे लगा कि भगवान मतलब थोड़ा सा आस्था पे थोड़ा सा ना हुआ ना है ना, कि पर ऐसे। गलत विचार कभी मत आने दीजिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, सदा पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ। मेरे को 4th स्टेज कैंसर हो गया, फिर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और हमारे को जो है, हम ये हमारी बेटी है, इसके चक्कर में हम वायरल हो गए दिल्ली में। हमारे देखिए आंत बाहर है, आंत बाहर है, तो हमारे को डोनेशन इकट्ठा हो रखा है। तो आपको कैंसर क्यों हो गया? जंक फूड, मोमोज, चाउमीन, भटूरे पूरी खाने से। भटूरे, अच्छा पिछली बार आपने बात की थी जी। भटूरे खाए, चाउमीन खाए, पिज्जा खाया तो हो गया कैंसर हो गया। तो आपने बोले थे फल फ्रूट खाना, तो मैंने फल फ्रूट शुरू किया खाना खाना, तो मुझे 1 पॉइंट ट्यूमर कम हो गया है। वाह। 5 सेंटीमीटर ट्यूमर था तो 4 अब बता रहा है, 4 हो गया। तब आराम लग रहा है, पहले से भी आराम, पहले बाल चले गए थे। हाँ। तो हमने सब कुछ बंद कर रखे, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि मम्मी मेरा राधा स्वामी है तो मैं बंद कर दिया, कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो शाकाहारी बन चुका हूँ पूरी तरह मैं। देखो, ये चाउमीन पिज्जा बर्गर इतना खाए कि कैंसर हो गया, और मैंने बोला था कि फल खाओ ज़्यादा, तो देखो वो कैंसर 4थे नंबर का था, 4th स्टेज का, तो आज कम हो गया वो। ये हमारी बेटी है, 3 बेटी हमारा आ रखे, सब आ रखे है। तो हम काम करते हैं, कमाते हैं, चिप्स और पानी बोतल वोतल सब बेचते हैं, यानी वर्दी लगा के मैं काम करता हूँ। काम तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बच्चे पालना है। सही है। तो हमने कैमरे के आगे डोनेशन के लिए, तो हमें 7.5 करोड़ आदमी देख लिया हमें डोनेशन के लिए, तो हमें हॉस्पिटल के लिए बिल चाहिए, तो हमारा पैसा जमा हो रहा है दिल्ली में, छतरपुर कमल तवर है, तो उनका कहना है जो 1 लाख रुपए ले ले इलाज के लिए, हमारे को 7.5 करोड़ करीब देख लिया डोनेशन वाले ने। इस बच्चों के चक्कर में हम वायरल हो गए।
अब हमने 36 लाख का बिल हमें थमा रखा है, अब उसका कहना है 1 लाख रुपए ले ले तू। अब हम आपके पास आते हैं तो बोलते हैं बाबा के पास जा रहा है, तो हमारा तो धर्म है, हम मंदिर मस्जिद तो हम जाएंगे, मंदिर तो जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कष्ट हुआ तो मंदिर हमें जाना पड़ेगा। चलो भगवान आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक करें, भगवान आपको सुखी रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरा एक प्रश्न है। मेरे जो घर वाले हैं मेरे को यहाँ आने नहीं दे रहे थे, मतलब 28 साल का हो गया, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, और सौभाग्य से आपको भागवत में यहाँ पर आने का मेरा अच्छा सफल हुआ। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं यहाँ पर आ जाया करूँ हर महीने, तो घर वालों से कुछ कहकर। आ जाया करो। पढ़ाई करते हो? हाँ, इस बार 12th पास की है। फिर अच्छा, पढ़ाई भी करो, आते भी रहा करो। अब घर वाले कहते हैं अकेला है तू बिगड़ जाएगा, बाहर जा करके ये हो जाएगा कि अरे वो हो वृंदावन आके क्या बिगड़ेगा? कहते हैं ये सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं ना वो सारे के सारे नशेड़ी हैं, और कोई जुआ खेलता है और मैं अकेला हूँ, वो सब हंसते हैं। नहीं तो कि आप तू नहीं उनके करता। चक्कर में ना पड़ो। यही अपने तो, ये आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है जो नशेड़ी हैं। और बचपन से मेरे साथ रहे हैं, अब बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं तो अब उनके साथ ना रहो, जो भटक गया समझाओ, ऐसे दोस्तों के चक्कर में और ना गुरु पड़ो। जी एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा, कि आपने कहा था पहले कि आप बिग बॉस में नहीं जाओगे, तो आप फिर बिग बॉस में गए थे, मैंने देखा था एपिसोड, वो आपके लिए, आप क्यों गए थे? नहीं, बिग बॉस में हम नहीं गए। वो जो गए थे ना, वो केवल गेस्ट के रूप में गए थे। जो वहाँ 4 महीने के लिए अंदर जाते हैं उसके लिए मना किया था, वहाँ मैं नहीं गया। मुझे अंदर जाने का ऑफर था कि आप अंदर आइए महीनों के लिए, उसके लिए तो टाइम था ही नहीं। तो गुरु जी जब आपने मना किया तो आप जाते ही नहीं वहाँ पर फिर? बेटा ये बताओ, यदि हम नहीं जाते तो बुराई के पास यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या हम अच्छे लोगों के पास जाएं, सुधरे हुए लोगों के पास जाएं? बिगड़े हुए लोगों के पास कौन जाएगा? हमारे साधु संत वैश्याओं के पास भी जाकर के उन्हें सुधारते हैं। हाँ जी। देखो ऐसा है कि साफ सुथरा बच्चा पड़ा है तो उसे कोई भी अपनी गोद में ले लेता है। हाँ। लेकिन कोई गंदा बच्चा हो जो मलमूत्र में भीगा हो, उसे कोई जल्दी गोद में नहीं लेता, क्योंकि वो गंदा है। इसलिए समझदारी ये है कि जो सुधरे हैं उन्हें तो कोई सुधारने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी सुधरे हैं। पर जो समाज बिगड़ा है, जो तबका बिगड़ा है, वहाँ जा के सुधार की ज़रूरत है, वहाँ और जाके सुधारना चाहिए। हम जैसों के पास टाइम नहीं है, नहीं, हमें जाके सुधारना चाहिए और रहना चाहिए। और गुरुजी मम्मी मेरी टीवी पर देख रही होंगी, उनसे कह देना कि मेरे को भेज दिया करें। एक बार कह दो, मम्मी देख रही होंगी टीवी पर मेरे को। कहाँ भेज दिया करें? यहीं पर वृंदावन, जब कहा करूं। ठीक है, ठीक, आया करो। हाँ गुरुजी महाराज, मेरी लड़की है ये गोरी जी। तो ये हर महीना 2 महीने में चुपचाप वहाँ घर से चली आती है, हम लोग पता भी नहीं चलता कैसे आई यहाँ पे। कहाँ है ये गोरी आगे खड़ी है। गोरी, गौरी? इसको थोड़ा समझा दो महाराज, गौरी नाम से कह के। अच्छा, ये बेटी है आपकी? हाँ। बात कराओ बेटी से। गौरी कहाँ है? कहाँ है गौरी? हाथ उठाओ। गौरी हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? क्या कहते हैं माँ बाप? बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, वृंदावन में अच्छा है, आपको वृंदावन अच्छा लगता है, अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? क्या बोल रहे? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले लो। वृंदावन में क्या अच्छा लगता है आपको? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली आती महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं। अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाना महाराज। बेटा जल्दी करो, फास्ट। जी,
यहाँ आ जाओ, यहाँ। बोलो, यहाँ आओ। तो आपको वृंदावन आना अच्छा लगता है? जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी अच्छे लगते। पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, शादी ब्याह नहीं करना? क्यों? हमें बस भगवान से प्यार। अच्छा, भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम होना तो अच्छा है, परंतु माँ बाप की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी, और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? बोलो, इसका स्टैंड नीचे से हटा दो। समाज में ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल होगी, 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे जानते हो, क्योंकि जब उनने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए तो पढ़ाई क्या ज़रूरत है। बेटा आप देखो, पढ़ाई की, अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई जरूरी ना होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों पढ़ाते? भगवान कृष्ण के द्वारिका में बहुत सारे विद्यालय हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान। जरूरी नहीं होती तो भगवान राम भी तो पढ़ने गए, विद्या पढ़न गयऊँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं, टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? टीवी में तो झूठ बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप मान लो सब चीज़ें। हर चीज़ नहीं मानने की होती ना बेटा, जो मानने के योग्य है वो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर अकेले। हमने बोला था, बहुत दिन से हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद हो गई। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पर हमें भगवान पे विश्वास है ना। भाई भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं? फिर रक्षा भी तो जरूरी है ना बेटा। इसका विश्वास है भगवान पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते, जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। कौन बोलता है? उस दिन हम आश्रम में आए थे, वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा भगवान आते तो नहीं है भगवान, नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते भगवान। भगवान का अर्थ है, वो है ही नहीं जो आप लोग समझ बैठे हो। भगवान का अर्थ ही, थोड़ा इस तरह आओ हवा से, भगवान का अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर के लिए पागल से हो जाओ। पागल मतलब देखो, अपने कर्तव्य ना छोड़ो। क्या सीता माँ ने अपने कर्तव्य छोड़े? क्या भगवान राम भगवान हो के अपने कर्तव्यों को छोड़ा? मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माँओं की सेवा कैसे होगी? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पालें पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो,
परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं। शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम केवल वृंदावन आके नहीं हो सकता, घर बैठे भी तो प्रेम हो सकता है ईश्वर से। भगवान से प्रेम सब जगह से नहीं हो सकता। फिर शादी ब्याह कर लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे क्या, मिल गए। हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे कब, मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ, कैसे अरे मिलाए, हमें तो मिल गए, दिल में वास करते सही भगवान। है। हम अब कभी उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। मिलाया बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो। अरे लोगों से कहो ही मत। लोग किसकी माने हैं कि तुम्हारी मानेंगे? अगर भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं, हम तो पागल हैं। कहने दो, पागल कहने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन ये फिर आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, शादी ब्याह कर लो, करने के बाद पति के साथ आया करो वृंदावन दोनों जन, ठीक है। पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ कहा भगवान ने? बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते जीने के लिए, क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोग तो सीता मैया को नहीं जीने दिए, तो आपको क्या जीने देंगे? इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, लोग क्या कहते कहने दो। आप मस्ती से अपना शादी ब्याह करो, पति के साथ बिंदास भक्ति करो। महाराज जी, हमारे 2.9 खून था और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चली आई। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ? फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार कि हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे। हम सही होते तो लेके आते, मगर ये नहीं कि माँ बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है ना। माँ बाप कहेंगे कि बेटा ये ना करो तो उनको, मम्मी को उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे, हमें बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा। मेरे ब्लड कम है तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगी, वो आएगी तो कभी आप ले आया करो घुमाने फिराने। साल में एक बार अपने बच्चे को भेजूँ या इनकी मम्मी को भेजूँ या आपके यहाँ और प्रेम मंदिर में, जहाँ ये बताएंगे वहाँ दोनों जगह दर्शन ठीक है। करा के अब आपसे ऐसे मिला करना। साल में नहीं, महीना में एक बार आना। पर भगवान कृपा करेंगे ना। कितने कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ, रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला, रसूला रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक जीजा? झींझक जीजा के पास? झींझक। हाँ, झींझक हाँ। रसगुल्ला, अच्छा है। बढ़िया है। अब ये है कि मैं इनको 2-4 महीने में तो घुमा सकता हूँ, हर महीने तो नहीं ला पाऊंगा। देखो 4 महीने में बोल रहे हैं पिताजी आपके, 4 महीने बाद आ जाया करो, हर 4 महीने में आ जाएगा, ठीक मगर है? शांति से रहो, अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो। जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मम्मी का पैर टूटा है, अभी 1 मई में टूटा था, अगली साल। उनकी हेल्प नहीं करती, उनके पैर सूजे हो, मन आए तो चाय बना के पिला दे, नहीं तो नहीं कहेंगे हम कहें हमारे इच्छा नहीं। इनके गुस्सा इतनी है, गुस्सा की वजह से इनका खून जलता है। ये हर आदमी पे गुस्सा करती हैं, ये नहीं कि आप यहाँ भी आई यहाँ भी गुस्सा। इनकी ज़बरदस्ती है, नियम है, लाइन लगी है तो नियम के हिसाब से ही मिलाया जाएगा। ये थोड़ा कि हम आ गए तो हम सबसे पहले जाकर, तो इनकी ये गंदी आदत है। आओ लाइन में लगो,
महाराज जी के दर्शन करो और तब जाओ। ये नहीं सही कि है। जबरदस्ती है। क्यों इतना गुस्सा है बेटा? इस तरफ आओ, तुम हवा में काहे चली जाती हो? काहे इतना गुस्सा है बेटा? गुस्सा करना सही है? क्रोध पर देखो, भगवान को पाना है तो अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी बुराइयों पर न विजय पाना है। बुराइयों को जीत लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इसलिए पहले अपने को कंट्रोल करो। भगवान को पाना कठिन नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। भगवान बहुत दूर थोड़ी है। आपको बताएं, भगवान को आज कह दें कि यहाँ आओ तो भगवान आ जाएंगे। भगवान को बुलाना कठिन नहीं है बेटा, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। एक सरल हो जाना, सरल इंसान बनना कठिन है।